दो महीना का राशन खा गया और ठेपा लगवा दिया। ये चीज को आपको देखने का जरूरत है। रेगुलर कहाँ गया? जनता भूख हड़ताल इस तरह कब तक करती रहेगी? ये तो आज़ाद भारत है। गड़बड़ियाँ कहाँ नजर आ रहा है? सरकार की तरफ से जो राशन देती है वहाँ से या जिला प्रशासन की तरफ? देखिए, ये तो ऊपर से जोहार। जमुआ प्रखंड में राशन कालाबाजारी को लेके पिछले 29 फरवरी से यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और यह कह सकते हैं कि झारखंड यूथ फोर्स के वो गौतम सागर राणा जी हो, रंजीत कुमार मंडल जी हो, ये सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे और पिछले 3-4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन पे अन्न जल बार के जो है कालाबाजारी के खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे थे। और 4 दिन के बाद अधिकारी तो आए नहीं, लेकिन सांसद भी कोई पहल नहीं किए। लेकिन गिरिडीह विधानसभा के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी पहुंचे और इन अनशनकारियों को की जो मांग थी, इन मांग को देखते हुए डीएसओ भी पहुंचे और डीएसओ इस सब मांग को देखते हुए जो आज इनका अनशन तोड़वाए जूस पिलवा के। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं मनोज यादव जी, जो छात्र नेता मनोज यादव जी हैं। छात्र नेता मनोज यादव जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आंदोलन में हमेशा ये रहे हैं, प्रदेश स्तर पे रहे हैं और काफ़ी आंदोलन इन्होंने किए हैं। आज जो ये राशन काला बाजारी को लेके आज ये सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए थे। आज अनशन सुदीप कुमार सोनू तोड़वाने का काम किया। आप लोग जो है आके इनको जूस पिला के तोड़वाएं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम इन लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि इतना माने भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ ये झारखंड यूथ फोर्स वाले लोग खड़ा हुए। 2 महीना का राशन खा गया और ठेपा लगवा दिया। ये चीज को आपको देखने का जरूरत है। रेगुलर कहाँ गया? सबसे बड़ी बात है 20,000 टन जो कहिए, इतना जितना जो बोल रहे हैं, ये 2 महीना का चावल कहाँ गया, अनाज कहाँ गया? ये बोलते हैं पिछला पदाधिकारी खा गया, ये बोलता है अगला पदाधिकारी खा गया। ये गया कहाँ? इस पर कोई बात नहीं हुआ। अभी भी जो बात हुई सब कहा गया कि कंटिन्यू। आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर राशन जो है ठेपा लगता है यहाँ पर मार्च का और राशन मिलता है जनवरी का। आप जो है 2 महीना का जो है ये कैसे रेगुलर करेंगे? और यहाँ पर सारे ऊपर से नीचे मिली भगत है। ये जब ये आंदोलन करते हैं तब बोला जाता है पदाधिकारियों के द्वारा कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी तक ना ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, न पर्ची निकलता है कितना अनाज लिया। इसमें गड़बड़ियाँ कहाँ नजर आ रहा है? सरकार की तरफ से जो राशन देती है वहाँ से या जिला प्रशासन की तरफ? देखिए, ये तो ऊपर से आ गया माल, ऊपर केंद्र सरकार से चला है, वहाँ से आ गया। ये जिला लेवल पर बीच में भ्रष्टाचार है। जिला लेवल पर ये जहाँ पर भी नीचे से ऊपर, चाहे तो या प्रखंड स्तर से लेकर के डीएसओ तक, चाहे तो हमारा जो ऊपर और पदाधिकारी होंगे, ये यहाँ पर गड़बड़ी है। ये कौन क्या कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, ये भी सोचने का जरूरत है। हो सकता है कि उनको बड़े बड़े नेता मंत्री का जो है उस पर वह छत्र छाया हो, इसके कारण वो लोग नहीं डरते। ये जो बिचौलिया ग्रुप है, आप लोग इतना प्रोटेस्ट करते हैं, देखते प्रदेश स्तर पे, चाहे वो कुछ भी मामला हो, बहुत से मामले हैं, बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आखिर में गरीब का जो राशन इस तरह से गबन कर लिया जाता है, तो ये जो बीच के जो बिचौलिस्ट है, इस पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? यही तो सोचने वाली बात है। जो गरीब का वोट लेता है और बोलता है, उसको सपना दिखाता है और उसका ही अनाजे खा जाता है। आप समझिए कि ये भ्रष्टाचार कितना माने हावी है, अधिकारी हो या नीचे से ऊपर तक जितने लोग बिचौलिए हैं, कि ये गरीबों का उत्थान कहाँ से करेंगे, ये गरीबों का कल्याण कहाँ से करेंगे? ये जो अनाज आ रहा है उसका भी ये लोग खा जा रहे हैं।
तो जनता भूख हड़ताल इस तरह कब तक करती रहेगी? ये तो आज़ाद भारत है। ये भूख हड़ताल देखिए, एक तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये अंधभक्ति में जाकर के वोट करेगा, आपको बताएं ये इतना बड़ा मामला था, यहाँ के माननीय सांसद जी को आना चाहिए था। ये 4 दिन से पड़े हुए थे, तो सांसद महोदय को आना चाहिए था। ये उनको बताना चाहिए कि केंद्र सरकार से चला, तो ये राज्य में यहाँ पर आते आते प्रखंड में कहाँ गायब हो गया, क्योंकि वो केंद्र से आता है, हम लोगों का जो भी अनाज आता है। अब FCI गोदाम से आने के बाद में यहाँ इतनी व्यवस्था गड़बड़ है कि जिस दिन अंगूठा लगाया जाता है उस दिन अनाज नहीं दिया जाता। उस दिन पर 20 किलो लिया तो 20 किलो ईंटा पत्थर लाद करके और उसे ठेपा लिया जाता है, और 10 दिन के 15 दिन के बाद में उसको अनाज के लिए बुलाया जाता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। जनता देखिए इनोसेंट होती है, भोली भाली होती है, उसे इस तरह से उसे पढ़ाया जाता है अधिकारियों के द्वारा या उनके जो संबंधित कर्मी हैं, कर्मचारियों के द्वारा। वो भोली भाली जनता उनकी बातों में आ जाती है। तो जागरूक तो है, लेकिन उनकी बातों में आ रहे, तो उनके लिए कैसे, उन पर लगाम कैसे लगे? देखिए हम लोग लगाम लगा देंगे। एक बात बता रहे हैं, इसमें जो नेता मंत्री जो होते हैं, जो भी वह प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जनता तो बेचारी वो चुन करके तो भेज देते हैं। अब उनका जो है हमको रक्षक बनाया, और यदि हम ही भक्षक बन जाएंगे तो कहाँ से उन लोगों का कल्याण होगा। इसलिए जो भी यहाँ प्रतिनिधि हैं उन लोगों को यहाँ जागरूक होना पड़ेगा। प्रतिनिधि को जो भी बता रहा हूँ, चाहे तो मुखिया प्रतिनिधि हो, उसके बाद में जिला परिषद प्रतिनिधि हो, वार्ड मेंबर प्रतिनिधि हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, जो भी उन लोगों को भी विधायिका जो बनाया गया है हमारे लोकतंत्र में, ये क्यों बनाया गया है? इसका मतलब क्या है? ये एकरा में तो कभी कभी ये विधायिका का तो सिस्टम बहुत अच्छा है कि विधि व्यवस्था पूरे मैंने सबको, हमारी जनता कैसे खुश रहे, कैसे हंसे। तो फिर विधायिका कहाँ गई? मतलब कहाँ गई विधायिका? जनता तो आज भूख हड़ताल में त्रस्त है। यही आजाद भारत की तस्वीर है। यही तो विधायिका को आप बना दीजिएगा ठेपा मार्का को, आप मैट्रिक पास मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या होगा? ये जैसा अधिकारी चाहेगा वैसे न चाहेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अधिकारी वो चाहता है कि कम नॉलेज वाला व्यक्ति जो है सो प्रतिनिधि बने, ताकि हम इसको नचाते रहें और गबन करते रहें, इसको कुछ बुझेबे नहीं करेगा। और बदनाम कौन होगा? प्रतिनिधि बदनाम होगा। और ये लोग जब तक, आप जानते हैं कि घोड़ा का लगाम जो होता है घुड़सवार के पास होता है। अगर घुड़सवार कमजोर होगा तो घोड़ा बेलगाम होगा। जनता के पास एक ही न चीज़ बचती है अंतिम में, वो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पावर है वोट। वोट तो वो कर देती है जनता, जैसे भी उसको कन्विंस किया जाता है, इनोसेंट जनता वो वोट तो कर देती है। लेकिन विधायिका को जो रोल है वो जब अपना नहीं दिखाया जा रहा है तो क्या कहेंगे ये लोकतंत्र में? कि नहीं लगता है कि लोकतंत्र अब खतरे में जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जब तक आप बोल रहे हैं ना कि बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग, नॉलेज वाले वहाँ पर नहीं जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में जाएगा ही। अगर जब तक जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्या कहते हैं व्यक्ति के आधार पर इस प्रकार से जब तक वोट होता रहेगा, तब तक जो है माने निरक्षर लोग जो है या कमज़ोर लोग जो है वहाँ पर, कमज़ोर कहने मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं। देखिए जनता जागरूक लोगों को सोचना चाहिए। आप बोलते हैं कि आपको डॉक्टर दिखाना रहता है, आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, आप ये नहीं पूछते कि सबसे बढ़िया हमारे जात के डॉक्टर कौन है। अगर बोलते हैं बच्चे को पढ़ाना तो आप बोलते हैं सबसे बढ़िया टीचर कौन है, आप ये नहीं पूछते हैं कि सबसे बढ़िया हमारे जात के टीचर कौन है। सब जगह बढ़िया टीचर चाहिए, बढ़िया जो है डॉक्टर चाहिए, वहाँ जात नहीं देखते हैं। तो जिस समय चुनाव होता है उस समय बोलिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और मैं बता रहा हूँ ये बदलाव जेबी केसेस करने जा रहा है। चलिए इस पे हम आएंगे मनोज जी। लेकिन देखिए जनता इनोसेंट होती है कि जो ये आमरण अनशन थी, आज आमरण अनशन भले ही आज ख़त्म कर दी गई हो, या जूस पिला के जो गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक कह सकते हैं सुदीप कुमार सोनू आए, मनोज यादव, छात्र नेता मनोज यादव जी आए, और भी काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता आए, और आज जो है अनशन को भले तोड़ा गया, लेकिन एक सवाल पीछे खड़ा छोड़ दिया गया है। क्या ये जो लिखित हुई है, क्या इससे पहले भी लिखित हुई थी? ज़रूर हुई होगी। इससे पहले भी धरना हुई थी? ज़रूर हुई थी। यही वो शख्स हैं गौतम सागर राणा जी, जो पिछले वर्ष आत्मदाह का यही पीडीएस को लेके किए थे।
और उस समय भी आश्वासन मिला था, लिखित मिला था। क्या कुछ हुआ? क्या इस बार कोई कार्रवाई होगी? हो सकता है सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री में से सुदीप कुमार सोनू की अच्छी पकड़ है, हो सकता है इनकी बात को मान ली जाए। हो सकता है कि छात्र नेता मनोज यादव जी हैं, इनकी बात आ जाए। चूँकि देखिए, जहां इन लोग का कदम पड़ता है वहां पदाधिकारियों में एक हड़कंप होती है। शायद ये चीज सोच के आला अधिकारी जो भी है वो अपनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन देखते रहिए क्या कुछ होता है, देखना भी दिलचस्प होगा। और ख़ास करके ये पीडीएस राशन कालाबाजारी को लेके, चूँकि ये कालाबाजारी जो है पूरे प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो जुड़े रहिए आईना प्लस के साथ। मिलते हैं अगली कड़ी में। दीजिए इजाज़त, जोहार।